दोस्तों खगोलविदों ने हमारी आकाश गंगा में दो नए पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट खोजे हैं जिनका नाम है टीगार्डन बी और टीगार्डन सी। दोनों ही ऐसे एक्सोप्लैनेट हैं जो हमारे ग्रह पृथ्वी के समान या समतुल्य दिखाई देते हैं। साथ ही शोधकर्ताओं का मानना है कि इन एक्सोप्लैनेट पर जीवन मौजूद हो सकता है क्योंकि यह एक्सोप्लैनेट अपने मेजबान तारे के रहने योग्य क्षेत्र के तहत भी आते हैं। दोस्तों खगोलविदों ने अभी तक 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट पर जीवन पनपने के लक्षण मौजूद हो सकते हैं। इन 4000 एक्सोप्लैनेट में से अब तक 19 एक्सोप्लैनेट पर पृथ्वी जैसा वातावरण होने की संभावना जताई गई है, जिसमें से टीगार्डन बी और टीगार्डन सी है। ये ऐसे एक्सोप्लैनेट हैं जो लगभग पृथ्वी जैसा वातावरण अपने पास रखते हैं और अपने मेजबान तारे के रहने योग्य क्षेत्र यानी कि हैबिटेबल जोन के तहत भी आते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक तारामंडल के अंतर्गत आने वाले हर सौर मंडल में कम से कम एक ग्रह पृथ्वी की तरह रहने योग्य हो सकता है। दोस्तों पृथ्वी की तरह रहने योग्य ग्रह यानी कि एक्सोप्लैनेट ब्रह्मांड या सौर मंडल में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। यह एक्सोप्लैनेट अपने मेजबान तारे के बहुत करीब या बहुत दूर भी स्थित हो सकते हैं। यदि कोई ग्रह अपने मेजबान तारे के बहुत करीब रहता है तो मेजबान तारे से मिल रही ऊर्जा या गर्मी के कारण ग्रह का वातावरण इतना घना और गर्म हो सकता है कि उसकी सतह पर पानी की मौजूदगी ना के बराबर हो। वहीं यदि कोई ग्रह अपने मेजबान तारे से बहुत दूर रहता है तो उस ग्रह का वातावरण इतना पतला और निष्क्रिय हो सकता है। साथ ही यदि उस ग्रह के सतह पर पानी मौजूद भी है तो यह पानी पूरी तरह से बर्फ बनकर जमा हुआ भी हो सकता है। दोस्तों प्रत्येक सौर मंडल में मेजबान तारे के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो तारे के ना तो बहुत करीब होता है और ना ही बहुत दूर। इसी क्षेत्र को रहने योग्य क्षेत्र यानी कि हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र यानी कि हैबिटेबल जोन में स्थित है। दोस्तों हमारा ब्रह्मांड अरबों ग्रहों और खगोलीय पिंडों से भरा पड़ा है जहां एक बड़ा हिस्सा रहने योग्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि हमारे सौर मंडल में केवल एक ही रहने योग्य ग्रह है जिसे पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ स्टार सिस्टम या तारामंडल ऐसे हैं जहां पर रहने योग्य ग्रहों की संख्या 2 से 5 तक पहुंच जाती है। साधारण शब्दों में कहें तो एक्सोप्लैनेट उन ग्रहों को कहा जाता है जो पृथ्वी की तरह ही अपने मेजबान तारे के गोल्डीलॉक्स या हैबिटेबल जोन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब तक लगभग 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट की पुष्टि हो चुकी है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार एक्सोप्लैनेट की यह संख्या 100 मिलियन से भी ऊपर हो सकती है। सुपर हैबिटेबल जोन वे ग्रह हैं जो जीवन के रूप को बनाए रखने के लिए पृथ्वी से अधिक उपयुक्त हैं। दोस्तों अब तक 24 एक्सोप्लैनेट की पुष्टि की जा चुकी है जो सुपर हैबिटेबल ग्रह या एक्सोप्लैनेट की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों टीगार्डन स्टार एरिस तारामंडल के अंतर्गत आने वाला एक बौना तारा है जो हमारे सूरज से लगभग 10 गुना छोटा है। टीगार्डन सन हमारे सौर मंडल से 12 प्रकाश वर्ष दूर एरिस तारामंडल में मौजूद है। टीगार्डन स्टार को 2003 में खोजा गया था। इसका नाम डिस्कवरी टीम लीडर बोनाई जे टीगार्डन के नाम पर रखा गया है जो नासा के खगोल भौतिकविद थे। दोस्तों टीगार्डन बी ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद है जो अपने मेजबान टीगार्डन तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसे पहली बार 18 जून 2019 में कलार अल्टो ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से खोजा गया था। यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 12.4 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। दोस्तों टीगार्डन भी एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो एम टाइप तारे की परिक्रमा करता है। इसका द्रव्यमान 1.05 पृथ्वी है। इसे अपने तारे की एक परिक्रमा पूरा करने में 4.9 दिन लगते हैं। साथ ही यह अपने तारे से 0.0252 AU दूरी पर स्थित है। टीगार्डन बी में एक वर्ष पृथ्वी पर एक सप्ताह से छोटा होता है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने पृथ्वी समानता सूचक प्रणाली बनाई है। ESI में अर्ध का मान 1 है जहां टीगार्डन बी का ESI मान पृथ्वी की तुलना में 0.84 है। कोई भी ग्रह जिसका ESI मान 0.8 से अधिक है हमारे ग्रह की तरह जीवन को बनाए रख सकता है। दोस्तों टीगार्डन बी एक्सोप्लैनेट पर ओजोन परत पृथ्वी की तुलना में अधिक मोटी हो सकती है क्योंकि टीगार्डन बी अपने मेजबान लाल बौने तारे से उत्सर्जित विकिरण को झेलने के बाद भी अपना वातावरण बनाए रखने में सक्षम है। दोस्तों लाल बौना तारा हमारे सूरज से 100 गुना अधिक विकिरण उत्सर्जित करता है। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्सोप्लैनेट टीगार्डन बी पृथ्वी से अधिक रहने योग्य हो सकता है। इस बात की संभावित पुष्टि अंतरिक्षीय दूरबीनों से लिए गए चित्रों से की जा सकती है। हालांकि अभी तक हम एक्सोप्लैनेट टीगार्डन बी तक की यात्रा नहीं कर सकते। दोस्तों आज की तकनीक का उपयोग करके हमें
हमें एक्सोप्लैनेट टी गार्डन बी तक पहुंचने में लगभग 5,60,000 साल लग सकते हैं। इसलिए प्रकाश की गति से भी तेज गति से चलने के लिए वैज्ञानिक रोज नई नई तकनीकों को विकसित करने में या इन कोशिशों पर काम कर रहे हैं। जब तक ऐसे तकनीक या अंतरिक्ष यान का निर्माण नहीं हो जाता जो प्रकाश की गति से भी तेज गति से चलने के लिए बने हों, तब तक हमें अपने ग्रह पृथ्वी पर ही रहना होगा और जीवन के अस्तित्व को सुरक्षित रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द स्टडी स्पोर्ट 1। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।